हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। इससे पहले हम सगुण धारा राम भक्ति शाखा को पढ़ चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूत्र के रचयिता के रूप में मिलता है। किसमें मिलता है? तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूत्र के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष हुए हैं, उनके ग्रंथ बुद्ध चरित्र में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है राधा का प्रथम वर्णन। राधा का प्रथम वर्णन क्या है? राधा का प्रथम वर्णन हाल जो कि एक कवि का नाम है, हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ है। किसमें हुआ है? तो राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ है, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण क्या है? तो भागवत महापुराण। भागवत महापुराण कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण काल क्रमानुसार निम्न है। तो चलिए देखते हैं। आचार्य निम्बारकाचार्य का जन्म ईस्वी 1114 ईस्वी, मृत्यु 1162 ईस्वी। जन्म स्थान आचार्य निम्बारकाचार्य का जन्म स्थान है निम्बापुर। क्या है? तो निम्बापुर। गुरु नारद मुनि। गुरु कौन है? तो गुरु है नारद मुनि। संप्रदाय तो सनकादि संप्रदाय है। आचार्य निम्बारकाचार्य का संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है। इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद। क्या है? तो आचार्य निम्बारकाचार्य का दार्शनिक मत है द्वैतवाद। फिर है आचार्य वल्लभाचार्य। इनका जन्म 1478 तथा मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान चंपारण। क्या है? तो इनका जन्म स्थान है चंपारण। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम विष्णु स्वामी। क्या है? तो विष्णु स्वामी। संप्रदाय वल्लभाचार्य का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? तो रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है तो शुद्ध द्वैतवाद। क्या है? तो शुद्ध द्वैतवाद। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आचार्य स्वामी हरिदास। इनका जन्म तथा मृत्यु 1478, मृत्यु 1578। जन्म 1478 तथा मृत्यु 1578 ईस्वी में। जन्म स्थान वृंदावन राजपुर। क्या है? तो स्वामी हरिदास का जन्म स्थान वृंदावन राजपुर। इनके गुरु का नाम है आसधीर। क्या है? तो आसधीर। संप्रदाय तो सखी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की। फिर है आचार्य चैतन्य महाप्रभु। आचार्य चैतन्य महाप्रभु का जन्म एवं मृत्यु है 1486 ईस्वी और मृत्यु 1533 ईस्वी। जन्म स्थान नवदीप बंगाल। जन्म स्थान है इनका नवदीप बंगाल। गुरु केशव भारती। चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं केशव भारती। संप्रदाय तो चैतन्य महाप्रभु
का संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? तो गौड़ी संप्रदाय। दार्शनिक मत, इनका दार्शनिक मत है अचिंत्य भेदाभेद। क्या है? तो अचिंत्य भेदाभेद। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आचार्य हित हरिवंश। आचार्य हित हरिवंश का जन्म एवं मृत्यु 1502 ईस्वी तथा मृत्यु 1552 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है बांदा गांव मथुरा। क्या है? तो बांदा गांव मथुरा। इनके गुरु का नाम है गोपाल भट्ट। हित हरिवंश के गुरु का नाम है गोपाल भट्ट। इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? तो हित हरिवंश का संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कविहाल का वास्तविक नाम। कविहाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था। क्या था? तो शालिवाहन। कविहाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी के प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। कहाँ के थे? तो प्रथम शताब्दी के प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भगवत पुराण का रस शरद रास है। क्या है? तो भगवत पुराण का रास है तो शरद रास है। क्या है? तो शरद रास। तथा गीत गोविंद। क्या है? तो गीत गोविंद का बसंत रास है। क्या है? तो गीत गोविंद का बसंत रास है। ये भगवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। क्या है? तो गीत गोविंद का वसंत राज है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद किसकी? तो गीत गोविंद की रचना की है। बंगाल के जो अंतिम शासक थे राजा लक्ष्मण सेन के सभा के कवि जयदेव ने 12 सर्गों में, कितने सर्गों में? तो 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। कितने हैं? तो भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? तो कुल 12 स्कंद हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है सनकाद या निम्बार्क संप्रदाय। क्या है? तो सनकाद या निम्बार्क संप्रदाय। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर, यानी भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया है। किसने किया है? तो निम्बार्काचार्य ने किया है। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। क्या था? तो निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला क्या है? तो निम्बार्क का अर्थ है, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का, निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? तो अवतार माना जाता है। इनका एक नाम है सुदर्शन भी है। क्या है? तो इनका एक नाम सुदर्शन भी है। किसका? तो निम्बार्क का। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। किसमें? तो निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य यानी निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? तो निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, जिनमें हैं श्रीनिवासाचार्य, जिसमें पहले हैं श्रीनिवासाचार्य, दूसरे हैं औदुम्बाचार्य, तीसरे हैं गौर मुखाचार्य और चौथे हैं श्री लक्ष्मण भट्ट। कौन है? तो श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री निम्बार्काचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? तो निवासाचार्य, श्री निवासाचार्य ने वेदांग कौस्तुभ की रचना की। यदि एग्जाम में पूछे कि वेदांग
कौस्तुभ की रचना किसने की है? तो श्री निवासाचार्य ने इसकी रचना की है, जो कि निम्बार्काचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो निम्बार्काचार्य के शिष्य थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 5 ग्रंथों की रचना की है, जो निम्न है। नंबर 1 पर है वेदांग पारिजात सौरभ। दूसरे पर है 10 श्लोकी। तीसरे पर है श्री कृष्णास्त वराग। और चौथे पर है मंत्र रहस्य षोडशी। कौन? तो मंत्र रहस्य षोडशी। पांचवे पर है प्रसन्न कल्प पल्लवी। ये रचनाएं किसकी हैं? तो निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। ये 5 ग्रंथ हैं निम्बार्काचार्य के। निम्बार्काचार्य। अगला पॉइंट है निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? तो राजस्थान के सलेमाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी जो गद्दी है वह राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। अगला टॉपिक है वल्लभ संप्रदाय। क्या है? तो वल्लभ संप्रदाय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। आप लोगों के कमेंट का इंतजार है, कमेंट जरूर करिए। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय निम्न है। तो चलिए देखते हैं वल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय। वल्लभाचार्य का जन्म एवं मृत्यु। तो जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1530 ईस्वी में, जैसा कि हम अभी इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान है चंपारण। क्या है? तो चंपारण। पत्नी, वल्लभाचार्य की पत्नी का नाम था मधुमंगल। क्या नाम था? तो मधुमंगल इनकी पत्नी का नाम था। इनके 2 पुत्र हुए। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र हुए। पहले थे गोपीनाथ तथा दूसरे थे विठलनाथ। कौन थे? तो दूसरे थे विठलनाथ। भक्ति, इनकी भक्ति कैसी थी? तो इनकी भक्ति थी पुष्टि मार्गी भक्ति। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। यानी वल्लभाचार्य संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। पुष्टि मार्ग की भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग की भक्ति में पुष्टि यानी भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भगवत महापुराण में लिखा है। पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। कहाँ लिखा है? तो यह भगवत महापुराण में यह उक्ति लिखी है। यानी पुष्टि को अर्थ है कि प्रभु कृपा भागवत में उल्लेख किया गया है कि पोषण किम तदनुग्रह, यानी पोषणम किम तदनुग्रह, जो जीवात्मा को पोषण प्रभु केवल अपने अनुग्रह सु करे, वो पुष्टि जीव है। क्या है? तो वह पुष्टि जीव है। जिस प्रकार वर्षा से वनस्पति को पोषण मिलता है, अन्न से तन को पोषण मिलता है और विचार से मन को, स्तन से शिशु को पोषण मिलता है। स्तन से शिशु को पोषण होवे, प्रभु कृपा या पुष्टि को लाभ जीव को मिलने लग जाए तो वो क्या है? तो वो पुष्टि है।
तो ये उक्ति किसमें लिखी है? तो भगवत महापुराण में लिखा है कि पुष्टिम किम में पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। जो जीवात्मा को पोषण केवल प्रभु अपने अनुग्रह सो करे वो पुष्टि जीव है। क्या है? तो वो पुष्टि जीव है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं। क्या होते हैं? तो पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं। पहला है मार्ग मर्यादा मार्ग, जिसे वैदिक मार्ग भी कहते हैं। मर्यादा मार्ग तथा वैदिक मार्ग भी कहते हैं। जीव मर्यादा जीव। क्या है? तो मर्यादा जीव जिसकी भक्ति है मर्यादा भक्ति। कैसी भक्ति है? तो मर्यादा भक्ति। दूसरा है मार्ग तो प्रवाह मार्ग, यानी लौकिक सुख भोग, जिसका जीव प्रवाह जीव है। कैसा जीव है? तो प्रवाह जीव है। इसके भक्त की भक्ति कैसी है? तो प्रवाह भक्ति है। तीसरा मार्ग है तो पुष्टि मार्ग है, जिसकी भक्ति है पुष्टि मार्ग है, जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं। इसका जीव कैसा है? तो पुष्टि जीव है। कैसा है? तो पुष्टि जीव। फिर है भक्त, तो इसका भक्त कैसा है? पुष्टि या शुद्ध भक्ति। पुष्टि या शुद्ध भक्ति। अगला पॉइंट है वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है। वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है, जिसमें इनका पहला ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य। क्या है? तो पूर्व मीमांसा भाष्य। दूसरा है उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है? तो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। नंबर 3 है श्रीमद् भागवत, यानी वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन यही दार्शनिक ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है? तो उत्तर मीमांसा या महासूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह है शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन दार्शनिक ग्रंथ। तीसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका। चौथा है तत्वदीप निबंध। अगला पॉइंट है अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था। कैसा ग्रंथ था? तो अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। विठलनाथ ने पूरा किया। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलें और आप लोग उन्हें देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।